आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में DLED और BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए आपके जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल प्राइज़ यानी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। यह आपका स्टैटिक वीडियो है जिसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज आपके जो है क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ताकि जहाँ भी आपके प्रश्न पूछे जाए वहाँ पर कई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हो, ताकि आप कोई भी टॉपिक पढ़े वो टॉपिक आपके क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। साथ ही साथ जब एग्जाम में बैठे तो वो क्वेश्चन आए तो आसानी से आप कर ले। तो आप ये 25 प्रश्न में से ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ ही साथ इससे पहले हमने जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड मैंने स्टैटिक जीके में कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो को ज़रूर देखें। समझ रहे हैं? तो हम चलते हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है आपका पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोल रहा है कि प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज़ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रतिवर्ष जो है कितने नोबेल प्राइज़ पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। 8, 5, 10 और 6। बताइए, यह SSC 2015 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बताएं मुझे कि प्रतिवर्ष जो है कितने नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। तो प्रतिवर्ष जो है मतलब नोबेल पुरस्कार जो है 6 मतलब प्रदान किए जाते हैं। 6 हर क्षेत्र में एक एक प्रदान किए जाते हैं। समझ गए? अगला यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा इसे हम जूम कर दें ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो अब यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है चिकित्सा, अर्थशास्त्र, गणित और यहाँ पर रसायन। तो मैं आपको बता दूं कि आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो गणित के क्षेत्र में क्या होता है कि नोबेल पुरस्कार जो है नहीं दिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, रसायन में मिलता है, साहित्य में मिलता है, ये सब क्षेत्रों में मिलता है। टोटल 6 क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो 2 प्रश्न यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो गणित के क्षेत्र में या गणित के विषय में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। समझ गए? अगला यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है किस देश ने किया था। ऑप्शन यहाँ पर है USA और UK, रूस और स्वीडन। बताइए किसने किया था। तो मैं बता दूं कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है निम्नलिखित में से जो है स्वीडन देश ने किया था। किसने किया था? स्वीडन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्वीडन ने जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया था। अगला यहाँ पर प्रश्न है आपका कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में या किस देश द्वारा दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और किस देश के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो स्वीडन के द्वारा। स्वीडन में जो है इसकी मतलब क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। तो इसी देश के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष जो है 6 मतलब पुरस्कार जो है दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। समझ गए? तो 4 प्रश्न क्लियर हो गया। प्रत्येक वर्ष नोबेल प्राइज पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो 6 क्षेत्र में। किस विषय में नहीं दिए जाते हैं। तो गणित के विषय में नहीं दिए जाते हैं। और कौन सा देश जो है इसकी स्थापना किया था? स्वीडन। और नोबेल पुरस्कार जो है किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है किसकी याद में दिए जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड वार्नर एंड आंद्रे मॉलरॉक्स। बताइए। तो नोबेल पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष जो है 6 क्षेत्रों में अल्फ्रेड नोबल जो कि स्वीडन के रहने वाले थे, इनके जो है स्मृति में लोगों को दिया जाता है, जो कि बेहतर कार्य के लिए, बेहतर चीज़ों को खोजने के लिए दिया जाता है। समझ गए? अगला यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि नोबेल पुरस्कार जो है अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। तो अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में नोबेल पुरस्कार मिलता है। 3 लोगों से ज़्यादा होंगे भागीदारी तो फिर नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। 1, 2, 3 चलेगा। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है आपका 1901, 1904, 1905, 1934, 1900। यह RRB 2000 रेलवे में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए। तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 ईस्वी में जो है शुरू किया गया देना। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत को
प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो भारत को जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। समझ गए, प्रथम नोबेल प्राइज। समझ गए। अगला यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है मिला था किस वर्ष? सीवी रमन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, वह कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में इन्हें जो है भौतिकी मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? यहाँ पर ऑप्शन है 1900 ईस्वी से, 1901 से, 1961 से, 1969 से। बताइए। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 1969 ईस्वी से दिए जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे, बताइए कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो है प्रथम भारतीय जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। समझ गए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्राप्त प्रथम व्यक्ति कौन थे और किस क्षेत्र में दिया गया था, तो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इंटेलिजेंट ब्यूरो 2024 इस एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर है कि सुब्रमण्य चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में जो है सुब्रमण्य चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ रहे हैं। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी, चिकित्सा व शरीर विज्ञान। तो हरगोविंद खुराना को जो है चिकित्सा व शारीरिक विकास या शरीर विकास से जो है विज्ञान में जो है हर क्षेत्र में दिया गया था। चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग बताइएगा ये 25 प्रश्न में से जो है यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं। टॉपिक वाइज आपके सेट कराए जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कहीं भी। समझ गए। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल मिला? तो देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल जो है 1969 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मतलब नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया गया। तो इनको जो है अमर्त्य सेन को जो है 1998 ईस्वी में जो है मिला था नोबेल पुरस्कार। समझ गए। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, बताइए कौन है? तो देखिए भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, हरगोविंद खुराना और सीवी रमन, सुब्रमण्य चंद्रशेखर और सीवी रमन। तो हरगोविंद खुराना और चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन और सुब्रमण्यम। तो देखिए हरविंद खुराना और सीवी रमन को याद रखिएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ गए। इसका हो जाएगा ये वाला सी, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा सी। हरविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है, एक को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में और एक को जो है विज्ञान के क्षेत्र में, इन्हें जो है भारत मूल के मतलब थे लेकिन अमेरिकी नागरिक थे, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। इसको मैंने कलर कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदानों के क्षेत्र के लिए युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला है, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला है, हरगोविंद खुराना को भौतिकी के क्षेत्र में नहीं बल्कि इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, समझ गए, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें मिला गया था। तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी। यहाँ पर जो सही मतलब गलत मिलान है ये ऑप्शन सी वाला है, बाकी आपका तीनों जो है क्या है? सही है। समझ गए। बाकी आपका तीनों सही है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी जो है गलत मिलान है। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो एक तो आपके जो है सीवी रमन है, एक तो आपके कौन है? सीवी रमन है और दूसरा आपके जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन दोनों को जो है फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में भारतीय नोबेल पुरस्कार मतलब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि दोनों भारतीय मूल निवासी है। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से संबंधित या सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन है? अब बताइए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर है विक्रम सेठ, अरुंधति राय, वीएस नॉयपॉल, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर बोला गया नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार की बोला है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आ जाएगा बी एस नायपॉल। समझ गए।
इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, BS नायपॉल। समझ गए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं। समझ गए। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला गया था। तो इस प्रश्न को थोड़ा देख लीजिएगा क्या इसका आंसर होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा इसे। जी ऐसे आंसर इसका सी होना चाहिए। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को निम्नलिखित में से कब दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन आपका देख लीजिए 1911, 1912, 1913, 1917। तो 1913 ईस्वी में दिया गया था। समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। जवाहरलाल नेहरू, कैलाश सत्यार्थी, HG खुराना, मदर टेरेसा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू को जो है भारत रत्न मिला, जवाहरलाल नेहरू को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला गया है। समझ गए। बाकी कैलाश सत्यार्थी को, मदर टेरेसा को, HG खुराना को मिला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री था। बताइए, राजा चिलैया, सी रंगराजन, अमर्त्य सेन, KH राज। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री की बात कर रहे हैं ना, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। समझ गए। और अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी से देना स्टार्ट किया गया था और इनको मिला था। समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। अल्फ्रेड नोबल, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, नोबेल समिति, विश्व बैंक। बताइए किसने स्थापित किया था। तो मैं बता दूं कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले हुए हैं। मैरी क्यूरी को जो है 2 भिन्न जो है आपके नोबेल पुरस्कार मिला गया है। एक तो भौतिकी और दूसरा जो है रसायन के क्षेत्र में। इन्हें जो है 2 नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनको जो है एक भौतिकी के क्षेत्र में और एक रसायन के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, याद रखिएगा ये वाला। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे। अर्थशास्त्र में अकेले जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री का नाम बोलना है तो पॉल ए सैमुअल्सन। समझ गए, सैमुअल्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अमर्त्य सेन को जो है भारत मिला, लेकिन प्रथम ये थे जिन्हें मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 2-3 और है, देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 103 नंबर है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। तो स्कॉटलैंड में, यहाँ पर देखिए मनीला स्कॉटलैंड, जनेवा, न्यूयॉर्क। तो स्कॉट होम में जो है प्रत्येक वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्रियों को 1998 में गरीबी और आकलन पर किए गए उनके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया था। तो यह जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। समझ गए, 1998 ईस्वी में जो है अर्थशास्त्र को 1998 में गरीबी और आकलन पर किए गए अध्ययनों के अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सॉरी इसका आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन को मिला गया था। सॉरी इसको चेंज कर लीजिएगा, ये अमर्त्य सेन इसको मिला था। ये भी SSC 2014 में ही पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। देखिए 1998 ईस्वी में जो है ना अमर्त्य सेन को मिला गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं मिला हुआ है। सॉरी, ये सब आपका गलत है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका अंतिम है कि CV रमन को किस क्षेत्र के कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो CV रमन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में, मैं आपको बता दूं कि प्रकाश परिकर्णन की खोज के लिए जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमने जो है इसमें महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड 25 प्रश्न कराए हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके 20+ स्कोर है तो आपकी बेहतर तैयारी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे सख्त जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।